तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि सभी परमेंस बर्ड प्लेनेट की लेबोरेटरी तक जाने लगते हैं, पर रास्ते में उनकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है, जिसके बाद बहुत से ज़ॉम्बीज लाइक क्रीचर्स उन पे हमला करने लगते हैं। पायन और बूबी एक डिफेंस सर्कल बनाकर बर्डमैन की स्पेसशिप को सेफ गार्ड करने लगते हैं। उस डिफेंस सर्कल के अंदर अगर कोई भी ज़ॉम्बीज आता तो परमैन और पाको उसको मार देते और बर्डमैन सबकी मदद करने के लिए स्पेसशिप से लगातार फायर करते जा रहे थे। स्पेसशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसशिप के बिना उनका लेबोरेटरी तक जाना नामुमकिन है। तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर डिफेंस तोड़ पाको को घायल कर देता है, जिसके बाद एक सुपर फास्ट ज़ॉम्बी पाको को काट लेता है। और जब तक परमैन पाको के पास पहुंच पाता, पाको पे ऑलरेडी खूब सारे वार हो चुके थे। अब आगे परमैन यहाँ रोते हुए पाको से कह रहा होता है, पाको तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे पता है। बर्डमैन परमैन से चिल्लाकर बोलते हैं, परमैन पाको से दूर हो जाओ, वो ज़ॉम्बी बन रही है। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, वो भी तो एक परमैन है जिसे आपने बनाया, और आप इतनी आसानी से कह रहे हो कि पाको को ज़ॉम्बी के हवाले कर दो। आपका दिमाग तो ठीक है बर्डमैन। मेरा दिमाग ठीक है, इसलिए तो मैं उससे दूर होने को बोल रहा हूँ। वो ज़ॉम्बी बन गई तो हमारे लिए ही नुकसान है, क्योंकि उसके पास ऊपर से परमैन वाली पावर्स भी हैं। और अगर वो एक बार पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई ना, तो हमारे पास इस प्लैनेट को बचाने का जो आखिरी मौका है वो भी छूट जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो परमैन? वही तो बर्डमैन, अगर हमें एंटीडोट मिल गया तो हम पाको को बचा पाएंगे। अब यहाँ पायान कहता है, देखो परमैन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हम सभी परमैन्स ने एक साथ बहुत सारा समय भी बिताया है, और हम सभी परमैन्स हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े भी रहे हैं। हमने एक साथ मिलकर लोगों की जान बचाई। हमने अपने काम, अपनी पढ़ाई से बढ़कर लोगों को रखा, क्योंकि हमारी लाइफ संभालने के लिए हमारे पास अपने रोबोट्स थे। पर अभी हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं, हम वो छोड़कर अपने इमोशन के आगे झुककर अपनी ड्यूटी को भूल जाएं। और बर्डमैन सही कह रहे हैं, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम पाको को नहीं बचा सकते, और अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, हमारी ही बेवकूफ़ी है। तुम इस बात को समझो मित्सु। पर एक बार पाको को तो देखो, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, बिल्कुल ठीक है वो। पर वो किसी भी समय ज़ॉम्बी बन सकती है। देखो परमैन, सब लोग सही कह रहे हैं, मैं अब तुम्हारे लिए खतरा हूँ। तुम मुझसे दूर हो जाओ। जब तक मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें इस ज़ॉम्बी को तुम तक आने नहीं दूँगी। और जब मुझे लगेगा कि मैं अपने अंदर कुछ अलग फील कर रही हूँ, मैं तभी अपने आप को वहाँ मार लूँगी। परमैन पाको से बोलता है, पाको तुम ऐसा मत बोलो। परमैन अब अपने आंसू पोंछता है और बोलता है, ठीक है, अगर आप सब लोग यही चाहते हैं तो मैं अपने आप को पाको से बांध लूँगा और उसके साथ मिलकर ही ज़ॉम्बी से फ़ाइट करूँगा। और अगर मुझे लगता है कि पाको ज़ॉम्बी बन रही है, तो मैं आप सभी को इंश्योर करता हूँ कि पाको आप सब तक नहीं पहुँच पाएगी। मैं उसे रोके रखूँगा। परमैन, इससे तुम्हारी जान को खतरा है, तुम समझते हो ना? बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सुनूँगा। अब यहाँ बर्डमैन के पास परमैन की बात को मानने के अलावा और कोई चॉइस तो थी नहीं। ठीक है फिर परमैन। पर मित्सुओ, बर्डमैन, पायान और बूबी परमैन और पाको से एक दूरी बना लेते हैं, जिसके बाद वो सब लोग ज़ॉम्बी से दोबारा फाइट करने लगते हैं। और ऐसे ही फाइट करते करते अब रात हो चुकी थी, पर हम देख सकते हैं कि पाको में पहले से ज़्यादा पावर आ चुकी थी। उसके पास जो सेंसेस हैं वो और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा था अपग्रेड हो गए हैं। वो और ज़्यादा महसूस कर सकती थी चीज़ों को। वो ज़ॉम्बी की डायरेक्शन और अटैक को पहले से ही भांप पा रही थी। इसका सीधा कनेक्शन ज़ॉम्बी के हमले से लगता है, जिसके बाद पाको की मदद से सब लोग एक पास के घर में छिप जाने में कामयाब हो जाते हैं। वाह पाको, तुम तो ज़ॉम्बी के अटैक के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई हो। बर्डमैन, पायन और बूबी भी कहते हैं, हाँ पाको, हमें नहीं लगा था कि हम कभी भी उस ज़ॉम्बी की भीड़ से बचकर कभी भी इस घर में छुपने में कामयाब भी हो पाएंगे। यार तुम लोग तो चुप ही रहो, तुम लोग तो उल्टा पाको को मारना चाहते थे। तभी सभी के पेट से ज़ोर ज़ोर से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। बर्डमैन के पास बहुत सारे फूड कैप्सूल्स थे जो कि वो बराबर सब में बांट देते हैं, पर परमैन और पाको को वो दूर से ही फेंक कर दे देते हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि पाको चुपके से उन कैप्सूल्स को फेंक देती है, उन्हें खाती नहीं है। खाना खाने के बाद सब लोग अब आराम से सो जाते हैं। बाकी सब लोग एक रूम में थे और परमैन और पाको दूसरे रूम में थे, और उस घर के बाहर हर तरफ बस ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी वहाँ ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और तेज़ तेज़ बिजली भी कड़कने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि सब लोग आराम से सो रहे हैं, पर पाको नहीं सो रही होती है, वो बल्कि परमैन को देख रही होती है। पाको अपने मन में, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पाको वाली फॉर्म से भी इतना प्यार करते हो।
सच में परमैन, तुम मेरे लिए यहाँ तक चले आओगे, मैंने नहीं सोचा था। और परमैन का चेहरा देखकर मुस्कुरा रही है। पाको अपना हेलमेट उतार देती है और परमैन की आंखें तभी खुल जाती हैं। सुनीरी रुक नहीं पाती और परमैन को लिप किस कर देती है। परमैन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ब्लैंक हो जाता है। सुमीरे, आप कहाँ से आ गई यहाँ पे? और ये आपने पाको की ड्रेस क्यों पहन रखी है? अरे बुद्धू, मैं ही पाको और मैं ही सुमीरे हूँ। तभी पाको को अचानक से फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है जो किसी को नहीं आती है। तब वो अपना वापस से हेलमेट पहनती है और परमैन को बोलती है, परमैन सबको जगाओ, वो वापस आ रहे हैं। कौन आ रहा है? ज़ॉम्बीज़। परमैन सबको जगा देता है, जिसके बाद सब भागकर टेरेस पे चले जाते हैं। पर वहाँ ऑलरेडी वो क्रीचर उनका वेट कर रहा था। अब ना तो वो नीचे जा सकते थे और वो पूरी तरह से अब फंस चुके थे। आप सब पीछे हो जाओ, मैं इससे लड़ती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा पाको। जिसके बाद उस भयानक दानव से पाको और परमैन दोनों लड़ने लगते हैं। बर्डमैन, पायान और बूबी, आप सभी स्पेसशिप की तरफ जाइए और उसे ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश करिए। इधर मैं और परमैन इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। पाको और परमैन मिलकर उस बड़े दानव से मिलकर वार करते, पर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे उनके अटैक्स का कोई महसूस ही नहीं हो रहा हो। तभी वो बड़ा सा क्रीचर अपने हाथ से उन पर वार करने लगता है, पर पाको उसे डॉज कर लेती है और परमैन भी, क्योंकि दोनों अभी भी बंधे हुए हैं। अब यहाँ पे जो क्रीचर है वो जोर से रोर करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ अब पाको और परमैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। परमैन कहता है डरते हुए, इतने सारे ज़ॉम्बीज़, इनका सामना हम कैसे करेंगे सुमीरे? मतलब पाको? हम नहीं। क्या मतलब? पाको चेन को तोड़ परमैन को फ्री कर देती है और उसे बर्डमैन की तरफ धक्का दे देती है। बर्डमैन, ये बिल्कुल सही समय है। आप सभी परमैन को लेकर अपने स्पेसशिप के साथ चले जाइए। शुक्रिया पाको, हम तुम्हारी कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे। और बर्डमैन तुरंत ही परमैन को स्पेसशिप में बिठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर पता चलता है कि क्रैश के टाइम बर्डमैन की स्पेसशिप में खराबी आ गई थी, जिससे अब स्पेसशिप का उड़ना नामुमकिन था। हम देखते हैं कि पाको उन सभी फौज से अकेली लड़ रही थी, पर वो कितनी देर तक वहाँ टिक सकती थी? उनके ओपोनेंट बहुत सारे थे। जब पाको ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, वो बड़ा क्रीचर पाको को पीछे से पकड़ लेता है। पाको अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। और तभी वो बड़ा सा क्रीचर पाको का एक हाथ उसकी बॉडी से अलग कर पाको को दूर फेंक देता है, जिससे पाको एक बिल्डिंग में जाकर टकराती है। परमैन शॉक में था और 2-3 मिनट तक वो वैसे ही शॉक में रहता है। परमैन अपनी आंखें बंद करता है और ज़ोर से सुमीरे चिल्लाता है। परमैन की आंखें पूरी लाल, वो अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है, अपने हाथ फैलाता है और ज़ोर से स्क्रीम करता है। परमैन की बॉडी से कुछ शैडो जैसा निकलने लगता है। उसकी मसल्स अपने आप बड़ी होने लगती हैं और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सारे परमैन को देख शॉक थे। परमैन फिर से जोर से चिल्लाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ अब उस बड़े क्रीचर पे अटैक करने लगते हैं।